दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एग्जॉर्ट। दोस्तों एग्जॉर्ट का मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को एनकरेज करना, किसी का हौसला बढ़ाना या फिर उत्साहित करना किसी को। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एग्जॉर्ट करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एनकरेज या फिर अर्ज। दोस्तों एनकरेज का मतलब होता है प्रेरित करना या फिर हौसला बढ़ाना, और अर्ज का मतलब होता है उत्साहित करना, किसी को एक्साइट करना। एंटोनिम इसका है डिस्करेज या फिर डेटर। दोस्तों डिस्करेज या फिर डेटर दोनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब उसका हौसला कम करना, उसको जो है वो हतोत्साहित करना, या फिर उसका जो है वो मतलब कि उसे बिगाड़ना। तो उसे हम कहते हैं डिस्करेज या फिर डेटर। ओके, अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर एग्जॉर्टेड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। यानी कि टीचर ने क्या किया कि स्टूडेंट्स को जो है वो कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, उनका हौसला बढ़ाया। तो इस तरीके से हम जो है वो एग्जॉर्ट इस वर्ड को समझ सकते हैं और अलग अलग सेंटेंसेस में इनका यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्लिग। दोस्तों ऑब्लिग का मतलब होता है मजबूर करना, किसी को बाध्य करना, किसी पर कृपा करना। इन तीनों ही सेंस में आप यूज़ कर सकते हो इस वर्ड का। अगर आप किसी को फोर्स करते हो, मजबूर करते हो, तो उसके लिए भी आप ऑब्लिग का यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आप किसी पर कृपा करते हो, यानी कि बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि आप जब किसी की मदद करते हो तो उसके लिए भी आप ऑब्लिग का यूज़ करते हो, यानी कि किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना या फिर किसी की मदद करके या फिर उसकी इच्छा पूरी करके उसे खुश करना, तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंपेल या फिर हेल्प, यानी कि मदद करना, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि उसकी सहायता करना, मदद करना। तो उसे हम कहते हैं कंपेल या फिर हेल्प। एंटोनिम इसका होता है रिजेक्ट या फिर रिफ्यूज, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि रिजेक्ट या फिर रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, किसी को अवॉइड करना, किसी को टालना। तो उसे हम कहते हैं रिजेक्ट या फिर रिफ्यूज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी ऑब्लिग हिम बाय लेंडिंग सम मनी। यानी कि उसने जो है वो कुछ पैसे उधार देकर उस पर कृपा की, उसकी मदद की, यानी कि उसकी इच्छा पूरी की, उसे खुश किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्लिग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टर्ब्यूलेंट। दोस्तों टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है उथल पुथल भरा, अशांत, अस्थिर या फिर तूफानी, जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि जिस चीज़ में हमेशा हलचल होती है, यानी कि जो चीज़ स्थिर नहीं होती, जो चीज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भरी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तूफानी होती है, उथल पुथल भरी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे टर्ब्यूलेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्टॉर्मी या फिर अनस्टेबल, यानी कि जो चीज़ एक जगह पर नहीं है। अनस्टेबल का यानी अनस्टेबल का मतलब होता है जो चीज़ अस्थिर है, एक जगह पर स्थायी नहीं है, उसे हम कहते हैं अनस्टेबल। और स्टॉर्मी का आपको मतलब पता होगा, स्टॉर्मी का मतलब होता है तूफानी। एंटोनिम इसका होता है काम या फिर पीसफुल, यानी कि जो चीज़ शांत होती है, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर होती है, बहुत ही शांत और काम होती है, तो उसे हम कहते हैं काम या फिर पीसफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एयरप्लेन एक्सपीरियंस टर्बुलेंट वेदर। यानी कि जो एयरप्लेन है, यानी कि जो हवाई या जहाज़ है, उसने क्या किया कि उसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी मौसम को एक्सपीरियंस किया, यानी कि महसूस किया, यानी कि सब कुछ उथल-पुथल भरा था। तो यानी कि अशांत था, अस्थिर था, यानी कि मौसम कैसा था, तो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी था, बहुत ज़्यादा अशांत था और अस्थिर था। तो इस तरीके से हम जो है वो टर्बुलेंट इस वर्ड को अच्छे से समझ सकते हैं और इसका अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेफरेंशियल। दोस्तों डेफरेंशियल का मतलब होता है सम्मानजनक यानी कि आज्ञाकारी या फिर विनम्र जिसे हम कहते हैं। यानी कि ये जो है वो किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, सबके साथ आदर भाव से रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेफरेंशियल, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रिस्पेक्टफुल या फिर हम्बल, यानी कि जो विनम्र है। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, ओके, बहुत ही ज़्यादा सौम्य जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे हम्बल। और रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा तहज़ीब से, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इज़्ज़त के साथ और सम्मानजनक यानी कि इस तरीके से पेश आता है, तो उसे हम कहते हैं रिस्पेक्टफुल। एंटोनिम इसका होता है एरोगेंट या फिर डिसरिस्पेक्टफुल। दोस्तों एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, जिसमें थोड़ा ईगो होता है, एटीट्यूड होता है जिसे हम कह सकते हैं। और डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है अपमानजनक, यानी कि जो किसी के साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आता है, तो उसे हम कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी गेव अ डिफरेंशियल रिप्लाई टू हर टीचर। यानी कि उसने जो है वो अपने टीचर को बहुत ही आज्ञाकारी तरीके से, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, बहुत ही विनम्र पोलाइटली जो है वो जवाब दिया, यानी कि आंसर दिया, रिप्लाई दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो डिफरेंशियल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंशियल यानी क्या होता है इसे समझ सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मैनुअल। दोस्तों मैनुअल का मतलब होता है हीन। हीन का मतलब होता है छोटा, तुच्छ, जिसे हम कह सकते हैं कम दर्जे का, कम ओहदे का, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मैनुअल, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है लोली या फिर सर्वाइल, यानी कि जो चीज़ मतलब कि बहुत ही कम दर्जे की है, या फिर सर्वाइल का मतलब होता है गुलाम, ओके, गुलाम मतलब कि गुलाम जैसा होना, तो उसे हम कहते हैं लोली या फिर सर्वाइल। एंटोनिम इसका होता है ऑनरेबल या फिर प्रेस्टिजियस। दोस्तों ऑनरेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब कि सम्मानजनक कोई चीज़ होना, और प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत ही कीमती होना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, बहुत ही मतलब कि प्रतिष्ठावान होना, तो उससे हम कहते हैं ऑनरेबल या फिर प्रेस्टिजियस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही डिड मैनुअल जॉब्स टू अर्न अ लिविंग, यानी कि वो अपना गुजारा करने के लिए जो है वो छोटे मोटे जो है वो हीन यानी कि इस तरीके के काम करता है, जो कम ओहदे के हैं, कम दर्जे के हैं, तो उस तरीके के वो काम करता है अपना गुजारा करने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है वो मैनुअल इस वर्ड को समझ सकते हैं और इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ग्रेट्युइटस। दोस्तों इसे ग्रेट्युइटस प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है अनावश्यक, अनुचित या फिर बिना ज़रूरत के, यानी कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ अननेसेसरी है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेट्युइटस, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अननेसेसरी या फिर अनकॉल्ड। अननेसेसरी या फिर अनकॉल्ड का मतलब होता है जो चीज़ अनावश्यक है, अनुचित है, बिना ज़रूरत के है, तो उसे हम कहते हैं अननेसेसरी या फिर अनकॉल्ड। एंटोनिम इसका होता है नेसेसरी या फिर एसेंशियल, यानी कि जो चीज़ ज़रूरत है, यानी कि मतलब कि जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम कहते हैं नेसेसरी या फिर एसेंशियल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मूवी हैड ग्रेटुइटस वायलेंस, यानी कि मूवी यानी कि उस मूवी में जो है वो अनावश्यक जो हिंसा है उसको दिखाया गया है, यानी कि इतनी हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी उस मूवी में जो है वो उस चीज़ को दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस वर्ड को और इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ भी कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बिम्यूज। दोस्तों बिम्यूज का मतलब होता है उलझन में डालना, भ्रमित करना, चकित करना, यानी कि बेसिकली कंफ्यूज कर देना किसी को, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बिम्यूज करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंफ्यूज या फिर पजल, यानी कि किसी को उलझन में डालना, किसी को कंफ्यूज करना, भ्रमित कर देना। एंटोनिम इसका होता है क्लैरिफाई या फिर एक्सप्लेन, यानी कि कोई चीज़ जो है मतलब कि बिल्कुल सुलझा कर बताना, कोई चीज़, किसी चीज़ को मतलब कि अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझाना, तो उसे हम कहते हैं कंफ्यूज या फिर सॉरी उसे हम कहते हैं क्लैरिफाई या फिर एक्सप्लेन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द क्वेश्चन कम्प्लीटली बिम्यूज द स्टूडेंट, यानी कि उस सवाल ने क्या किया कि उस बच्चे को, स्टूडेंट को जो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया, पूरी तरीके से उलझन में डाल दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बिम्यूज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और आप जो है वो इसे इस तरीके से समझ पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पारलस। दोस्तों पारलस का मतलब होता है खतरनाक, जोखिम भरा, यानी कि जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पारलस। जो चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, डेंजरस होती है, रिस्की होती है तो उसे हम कहते हैं पारलस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डेंजरस या फिर रिस्की, यानी कि जो चीज़ खतरनाक है, जो चीज़ जोखिम भरी है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है तो उसे हम कहते हैं डेंजरस या फिर रिस्की। एंटोनिम इसका है सेफ सेफ या फिर सिक्योर, यानी कि जो चीज़ बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, सिक्योर है तो उसे हम कहते हैं सेफ या फिर सिक्योर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है क्रॉसिंग द ब्रिज ड्यूरिंग द स्टॉर्म वॉज पारलेस, यानी कि तूफान के दौरान यानी कि स्टॉर्म के दौरान जो है वो किसी भी ब्रिज को क्रॉस करना, ये जो है वो किसी खतरे से खाली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो पारलेस का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्री टर्मिट। दोस्तों प्री टर्मिट का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ का उल्लंघन करना या फिर किसी चीज़ पर ध्यान न देना। तो इन सारे ही कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो प्री टर्मिट को समझ सकते हो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ओमिट या फिर निग्लेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो ओमिट करना यानी कि छोड़ देना, नज़रअंदाज कर देना। निग्लेक्ट का भी सेम मतलब होता है कि नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना, इग्नोर करना, तो उसे हम कहते हैं ओमिट या फिर निग्लेक्ट। ओमिट का मतलब होता है छोड़ देना। एंटोनिम इसका होता है कंसिडर या फिर अटेंड। कंसिडर या फिर अटेंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब कि कंसिडर करना, किसी चीज़ को ध्यान में लेना, बेसिकली किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि ना छोड़ना। यहाँ पर हमने क्या क्या मीनिंग्स देखे हैं, नज़रअंदाज करना, छोड़ना, उल्लंघन करना, ध्यान न देना। तो उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा कि जब आप किसी चीज़ पर ध्यान देते हो, अटेंशन देते हो, किसी चीज़ को अटेंड करते हो, किसी चीज़ को जो है वो अवॉइड नहीं करते तो उसे हम कहते हैं प्री टर्मिट। और ये हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, मैं आपको बता चुकी हूँ। हमने अभी एंटोनिम देखा जो कि था कंसिडर या फिर अटेंड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही प्री टर्मिटेड द फाइनल पॉइंट ऑफ द स्पीच, यानी कि वो जो है वो स्पीच देने के दौरान उसने क्या किया कि जो फाइनल पॉइंट था, जो मेन पॉइंट था, उसने उसे ही छोड़ दिया, यानी कि उसने ही इग्नोर कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्री टर्मिट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है इन्वेक्टिव। दोस्तों इन्वेक्टिव का मतलब होता है अपमानजनक, कटु या फिर गाली गलौज भरा हुआ। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वेक्टिव, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा अपमानजनक होती है, अब्यूजिव होती है या फिर जो बहुत चीज़ हार्श होती है, तीखी होती है। तीखी यानी कि स्वर में तीखी, जो बोलने में तीखी होती है, गाली गलौज भरी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इन्वेक्टिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अब्यूजिव या फिर वेट्युपरेटिव। दोस्तों अब्यूजिव या फिर वेट्युपरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक या फिर गाली गलौज भरा। एंटोनिम इसका होता है रिस्पेक्टफुल या फिर पोलाइट, यानी कि जो चीज़ इज्जत भरी होती है, जो चीज़ विनम्र होती है, सौम्य होती है, तो उसे हम कहते हैं रिस्पेक्टफुल या फिर पोलाइट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है अवॉइड यूजिंग इन्वेक्टिव लैंग्वेज इन आर्ग्यूमेंट, यानी कि बहस के दौरान, किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट के दौरान जो है वो हमें मतलब कि इन्वेक्टिव लैंग्वेज यानी कि जो गाली गलौज भरी लैंग्वेज होती है, जो अपमानजनक भाषा होती है, उसका यूज़ करना टालना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इन्वेक्टिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।